Hi friends, I'm Rajnikant. Welcome you to my YouTube channel Suman Digital English Tutorial Videos. Dear guys, I have brought a practice set based on interrogative sentences. Let's see what's there on the board for you. Dear guys, 7 selected sentences are given here. The first one, Hari said to me, can you spare some money for me? Second, the nurse said to the patient, don't you feel better this morning? Third, Rashmi said to Anupam, is it not surprise to meet you here today? Fourth, the master said to the servant, what are you doing here? Fifth, what do you mean? Asked the boy. How can a book be used to kill a rat? Seventh, Kamal said to me, why do you not lend me your pen? And seventh, mother asked me, how much milk is there in the bucket? Dear guys, इन सभी सातों डायरेक्ट नरेशन को हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे और एक एक नरेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि किस नियम के अंतर्गत ये यहां लिखा जा रहा है। आप लोग अपनी ओर से प्रयास कीजिएगा और मेरे बताए गए निर्देशों के अनुसार उसको मैच कीजिएगा और अपना आकलन कीजिएगा कि आप अब तक कितना समझ पाए। तो डियर गाइस, लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट। द फर्स्ट इज Hari said to me, can you spare some money for me? फ्रेंड्स, रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस सहायक क्रिया से शुरू हुआ है और ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए सबसे पहले हम सेड टू की जगह पे आस्क्ड या एनक्वायर्ड ऑफ लिखेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को बदलेंगे, वहां आस्क्ड लिखेंगे या इंक्वायर्ड ऑफ लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, हरी आस्क्ड मी। हरी आस्क्ड मी। डियर गाइस, इसके बाद हम इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे और चूंकि यह प्रश्न सहायक क्रिया से शुरू है इसलिए हम इफ या वेदर कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो इसके बाद हम लिखेंगे इफ। आगे देखिए, इंट्रोगेटिव क्लॉज है, कैन यू स्पेयर सम मनी फॉर मी। इसे जब हम असर्टिव में बदलेंगे तो हम लिखेंगे यू कैन स्पेयर सम मनी फॉर मी। तो सबसे पहले नॉमिनेट में यू आ जाएगा और यू चूंकि सेकेंड पर्सन का है और नॉमिनेटिव केस में है इसलिए ऑब्जेक्ट मी के हिसाब से बदलेगा और मी का नॉमिनेटिव केस हो जाएगा आई। तो सबसे पहले लिखेंगे आई, फिर कैन की जगह पे लगाएंगे कुड स्पेयर सम मनी फॉर। अब फिर देखिए, ये मी फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है, इसे हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे। चूंकि ये मी ऑब्जेक्टिव केस में है इसलिए सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस हम हिम लगाएंगे। तो हम लिखेंगे क्या,
हम लिखेंगे अरे हरी आउट मी इफ I could spare some money for him. Dear guys, चलिए दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा, डियर गाइस, द नर्स सेड टू द पेशेंट, डोंट यू फील बेटर दिस मॉर्निंग। डियर गाइस, रिपोर्टेड स्पीच में देखिए क्वेश्चन है। कहने का मतलब यह है कि हम सेड टू को आस्क्ड में चेंज करेंगे। और ये सेंटेंस भी देखिए, डोंट यू फील ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हुआ है। कहने का मतलब कंजंक्शन इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम इफ लगाएंगे। और फिर डोंट यू फील को हम असर्टिव करेंगे तो हम लिखेंगे यू डू नॉट फील। तो लेट्स सी, सबसे पहले लिखेंगे द नर्स आस्क्ड पेशेंट। सबसे पहले क्या लिखेंगे? दूसरा, द नर्स आस्क्ड पेशेंट। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करेंगे और लिखेंगे इफ। अब देखिए, जब हम इसे असर्टिव बनाएंगे तो यू डू नॉट फील हो जाएगा। यू को चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट थर्ड पर्सन है और यहां यू नॉमिनेटिव केस में है, इसलिए इस जगह पे थर्ड पर्सन का नॉमिनेटिव केस लगाएंगे ही। तो लिखेंगे ही। अब फिर देखिए, डू नॉट को टेंस के अकॉर्डिंगली चेंज करेंगे और लिखेंगे डिड नॉट। इफ ही डिड नॉट फील, इफ ही डिड नॉट फील। अब ये देखिए बेटर, अब दिस मॉर्निंग ये निकटता व्यक्त कर रहा हुआ शब्द है, इसे हम चेंज करेंगे दैट मॉर्निंग में। तो लिखेंगे दैट मॉर्निंग और क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप लिखेंगे। तो ये हो गया, द नर्स आस्क्ड द पेशेंट if he did not feel better that morning। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा, रश्मि सेड टू अनुपम। रिपोर्टेड स्पीच देखिए, इज इट नॉट सरप्राइज टू मीट यू हियर टुडे। डियर गाइस, रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन है, इसलिए हम इस रिपोर्टिंग वर्ब को आस्क्ड में चेंज करेंगे और सबसे पहले लिखेंगे रश्मि आस्क्ड अनुपम। सबसे पहले क्या लिखेंगे? रश्मि आस्क्ड अनुपम और इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे क्योंकि ये सेंटेंस भी सहायक क्रिया से शुरू है, इसलिए कंजंक्शन इफ लगाएंगे। तो चलिए पहले इतना लिखते हैं, रश्मि आस्क्ड अनुपम इफ। इसके बाद आपको आगे समझाते हैं। देखिए थर्ड है, रश्मि आस्क्ड अनुपम इफ।
अब देखिए, ये है इज इट नॉट सरप्राइज। इट को पहले करेंगे और इसको बाद करेंगे असर्टिव बनाने की प्रक्रिया में, तो होगा इट इज नॉट सरप्राइज। चूंकि पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब है, इसलिए हम लिखेंगे इट वॉज नॉट सरप्राइज। क्या लिखेंगे? इट वॉज नॉट सरप्राइज। इफ इट वॉज नॉट सरप्राइज to meet डियर गाइस, जब देखें जनरल रूल यू, यू सेकेंड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, इसे हम ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। अनुपम थर्ड पर्सन है, फेमिनिन जेंडर है, और अनुपम थर्ड पर्सन फेमिनिन जेंडर का ऑब्जेक्टिव केस होगा हर, और हम लिखेंगे देखिए उससे पहले टू मीट, फिर यू की जगह पे हर, और देखिए हियर ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये देयर हो जाएगा, और टुडे ये एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये दैट डे हो जाएगा। तो देयर दैट डे, तो डियर गाइस ये हो जाएगा रश्मि आस्क्ड अनुपम इफ it was not surprise to meet her there that day. Dear guys, अब चलिए चौथा देखते हैं। Dear guys, चौथा देखें। The master said to the servant, what are you doing here? तो देखिए रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन मार्क है, इसलिए यहां हम क्वेश्चंस के रूल्स लगाएंगे, और सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू की जगह पे आस्क्ड लिखेंगे, या इंक्वायर्ड ऑफ भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट लगा हुआ है। तो आप लिखेंगे द मास्टर इंक्वायर्ड ऑफ द सर्वेंट। सबसे पहले क्या लिखेंगे? चौथा, द मास्टर inquired of the servant। डियर गाइस, इसके बाद हम इन्वर्टेड कामा को रिमूव करेंगे। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू है, ऑक्सिलरी से नहीं शुरू है, इसलिए हमें बाहर से ऑक्सिलरी इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। हम सेम क्वेश्चन वर्ड को कंजंक्शन बना देंगे, और फिर इस क्वेश्चन को हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। तो व्हाट डू यू मीन, सॉरी व्हाट आर यू डूइंग, तो यू को पहले कर देंगे और आर को बाद में कर देंगे, तो हमारा सेंटेंस असर्टिव हो जाएगा। और हम लिखेंगे व्हाट ही वॉज डूइंग। ये देखिए यू नॉमिनेटिव केस में है, सर्वेंट थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का नॉमिनेटिव यहां पे यूज हो जाएगा, तो ही टेंस के अनुसार ये वॉज हो जाएगा और ये डूइंग हो जाएगा। तो व्हाट ही वॉज डूइंग देयर, इन्वर्टेड कामा हटाएंगे और हम लिखेंगे व्हाट ही वॉज डूइंग देयर। तो लिखेंगे व्हाट ही वॉज डूइंग
दे। इसके बाद क्वेश्चन मार्क हटाएंगे और फुल स्टॉप कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, द मास्टर सेड टू द सर्वेंट, ये हो गया है। फिफ्थ देखिए, व्हाट डू यू मीन आस्क्ड द बॉय, हाउ कैन ए बुक बी यूज्ड, हाउ कैन ए बुक बी यूज्ड टू किल ए रैट। डियर गाइस, देखिए इसमें रिपोर्टिंग स्पीच दो रिपोर्टेड स्पीच के बीच में है। तो सबसे पहले देखिए, और यहां देखिए आस्क्ड द बॉय आस्क्ड, और इन्वर्टेड कामा में यू है सेकंड पर्सन, यानी हमें सेकंड पर्सन को चेंज करना है, जबकि यहां वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। रिपोर्टेड स्पीच में भी वोकेटिव केस में ऑब्जेक्ट नहीं है, और दूसरे रिपोर्टेड स्पीच में भी वोकेटिव केस में कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। यू को चेंज करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट रखना ही पड़ेगा। तो बड़े बड़े व्याकरणाचार्यों ने, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्ट ऑप्ट करते हैं। तो चलिए यहां पे फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मी ऑप्ट कर लेते हैं। तो आस्क्ड द बॉय टू मी, क्या हो जाएगा? आस्क्ड द बॉय टू मी, और हम लिखेंगे द बॉय आस्क्ड मी। क्या लिखेंगे? द बॉय आस्क्ड मी। तो सबसे पहले हम लिखेंगे पांचवा, देखिए द बॉय आस्क्ड मी, लड़के ने मुझसे पूछा। अब पहले रिपोर्टेड स्पीच देखते हैं। व्हाट डू यू मीन। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड से हमारा क्वेश्चन शुरू है, हमें बाहर से कंजंक्शन इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, हम सीधे व्हाट कंजंक्शन लगाएंगे। इसके बाद हमें यू चेंज करना है। अब देखिए ये डू जो है मीन में मर्ज हो जाएगा, हम जब असर्टिव सेंटेंस में बदलेंगे तो ये डू क्रिया मीन में मर्ज हो जाएगी और बन जाएगा व्हाट यू मीन। तो हम लिखेंगे व्हाट, अब यू हो जाएगा आई नॉमिनेटिव केस में, तो व्हाट आई मेंट, क्या हो जाएगा? व्हाट आई मेंट, मीन जो है वो मेंट बन जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे द बॉय आस्क्ड मी व्हाट आई मेंट। अब देखिए एक दूसरी भी रिपोर्टेड स्पीच है। तो सबसे पहले तो इस रिपोर्टिंग स्पीच और इस रिपोर्टिंग स्पीच को हम एंड से जोड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों सबऑर्डिनेट क्लॉजेज हैं, इसलिए बोथ द क्लॉजेज आर कोऑर्डिनेट टू ईच अदर, और हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे एंड। सबसे पहले क्या लिखेंगे? एंड। अब प्रिंसिपल क्लॉज को दूसरी सबऑर्डिनेट क्लॉज से हमें जोड़ना है, इसके लिए हमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चाहिए। और जब हम रिपोर्टेड स्पीच पे गौर करते हैं तो ये क्वेश्चन वर्ड है हाउ, तो हाउ ऑटोमेटिकली कंजंक्शन का काम करेगा। फिर इसे भी हम असर्टिव में चेंज करेंगे, तो ये लिखा है हाउ कैन ए बुक, ये हो जाएगा हाउ ए बुक कैन। तो एंड के बाद हम हाउ से जोड़ेंगे, लिखेंगे एंड हाउ, ये बनेगा ए बुक कैन, पास्ट टेंस का मामला है, तो हो जाएगा ए बुक कुड बी यूज्ड
to kill a rat, and how a book could be used to kill a rat. डियर गाइस, अब पांचवा देखिए, छठवां। कमल सेड टू मी, व्हाई डू यू नॉट लेंड मी योर पेन। तो इस सवाल को भी जब आप देखेंगे तो यहां क्वेश्चन है, तो सेड टू को आस्क्ड में बदलेंगे और हम लिखेंगे कमल आस्क्ड मी। सबसे पहले क्या लिखेंगे? लिखेंगे कमल आस्क्ड मी। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे और कंजंक्शन की ओर आगे बढ़ेंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन वाई से शुरू है, यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरू है। दैट्स व्हाई वी डोंट हैव टू इंपोर्ट एनी कंजंक्शन फ्रॉम आउटसाइड। दिस वाई वुड एक्ट एज ए कंजंक्शन और हम लिखेंगे वाई। आगे देखिएगा गाइस, डू यू नॉट लेंड। इसे जब हम असर्टिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा यू डू नॉट लेंड। सबसे पहले हम यू को ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे और ऑब्जेक्ट का नॉमिनेटिव केस लेंगे। ऑब्जेक्ट है मी और मी का नॉमिनेटिव केस, चूंकि यू नॉमिनेटिव केस में यूज है तो इस मी का ऑब्जेक्ट इस यू की जगह पे आई हो जाएगा। तो वाई आई, अब ये है डू नॉट लेंड, तो पास्ट टेंस में हो जाएगा डिड नॉट लेंड। वाई आई डिड नॉट लेंड। आगे देखिए गाइस, मी है, ये फर्स्ट पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन है, यानी ये ऑब्जेक्टिव केस में है, यानी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस, कमल का ऑब्जेक्टिव केस हिम। मी की जगह पे हो जाएगा हिम। देखिए फिर यूअर है, ये सेकेंड पर्सन का जेनेटिव केस है, तो ऑब्जेक्ट का जेनेटिव केस यहां पे आ जाएगा, मी का जेनेटिव केस माय। और फिर पेन, तो ये हो जाएगा कमल आस्क्ड मी व्हाई आई डिड नॉट लेंड हिम माय पेन। डियर गाइस, चलिए सातवां देखते हैं। तो सातवां देखिए, मदर आस्क्ड मी, मम्मी ने मुझसे पूछा, हाउ मच मिल्क इज देयर इन द बकेट। बाल्टी में कितना दूध है। तो देखिए मदर आस्क्ड मी, इसमें हमें कोई चेंज नहीं करना है क्योंकि पहले ही आस्क्ड लगा हुआ है और रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन है। फिर हम इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव कर देंगे और क्वेश्चन हमारा शुरू है हाउ मच मिल्क से, यानी क्वेश्चन वर्ड से, और इसे हम असर्टिव बनाएंगे। तो क्वेश्चन वर्ड की हैसियत में इतना आएगा, हाउ मच मिल्क। देखिए फिर इज आया है, इसके बाद डमी सब्जेक्ट देयर आया है, तो इस देयर को हम देयर इज कर देंगे। तो हम लिखेंगे हाउ मच मिल्क देयर इज को वॉच कर देंगे, क्योंकि पास्ट टेंस में रिपोर्टेड स्पीच है। तो हाउ मच मिल्क देयर वाज इन द बकेट। क्या लिखेंगे? हाउ मच मिल्क देयर वाज इन द बकेट। तो हम लिखेंगे मदर आस्क्ड मी
मदर आस्क्ड मी, इसके बाद कंजंक्शन लगाएंगे हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क। इसके बाद इंटरोगेटिव क्वेश्चन को असर्टिव करेंगे, इज देयर इन दी बकेट को देयर इज इन दी बकेट करेंगे और फिर उसमें टेंस का रूल लगाएंगे, देयर वाज इन दी बकेट। तो हाउ मच मिल्क, देयर वाज इन दी बकेट। So dear friends, hope you must have enjoyed this video. Watch this video from top to toe in order to have a clear conception how to change interrogative sentences into indirect.